बिहार विधानसभा 2025 सर पे है, कभी भी अधिसूचना जारी हो सकती है। इसको लेकर नीतीश कुमार ने खजाना खोल दिया है। हम कहें तो हर रोज नीतीश कुमार के द्वारा कुछ नई नई घोषणाएं की जा रही है, लोगों को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है, रेवड़ियां बांटी जा रही है। इसको लेकर जमुई की जनता में क्या राय है, क्या सोचते हैं, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? शैलेश कुमार। नीतीश कुमार, चुनाव का वक्त है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खजाना खोल दिया है। कितना बोझ भरेगा सरकार के ऊपर, कहां से पूरा करेंगे इसको, किस रूप में देखते हैं इसको? हम लोग तो अच्छे मान रहे हैं, क्योंकि हर नीतीश कुमार जी का जो अपना कार्यकाल रहा 2005 के बाद से लगातार वो विकास के मापदंड पे पूरा उतरने का कोशिश कर रहे हैं। और जो पहले का बिहार था और अब का बिहार में काफ़ी सुविधा हो रहा है, लोगों को, आम नागरिक को भी सुविधा लाभ मिल रहा है। जिस प्रकार से छात्रों के लिए भी अच्छा सुविधा व्यवस्था किया गया है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 5 रुपये में आप इंजीनियरिंग कर लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और हम लोग चाहेंगे कि बहुत बढ़िया चीज़ है। महिलाओं को जिस प्रकार से वो जीविका के माध्यम से उनको जोड़ के स्वरोजगार दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बदलाव हुआ है बिहार में, ऐसा नहीं कि। लेकिन शैलेश जी, जिस तरह की घोषणाएं उन्होंने की है, जितना मानदेय विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने बढ़ाया, इससे 33,926 करोड़ का लगभग बोझ आ रहा है बिहार सरकार के ऊपर। कहां से पूरा होगा ये तो सरकार कुछ सोच के ही की होगी, ऐसा नहीं है कि। और अच्छा है, अपने साथ में अभी केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, बिहार में भी है, तो एनडीए सरकार, केंद्र के लोग भी सहयोग करेंगे। और अपना जो भी यहाँ के व्यवस्था बना होगा वो तो कुछ न कुछ विचार किए होंगे नीतीश कुमार, तभी इतना ठोस कदम उठाए हैं। मैंने इसको पॉजिटिव रूप में देख रहे हैं। हाँ, पॉजिटिव रूप में है और इसका परिणाम भी आप दिखेगा भी। क्या नाम हुआ आपका? डुगडुग सिंह। क्या कहेंगे, नीतीश कुमार ने खजाना खोल दिया है, ऐसा तो नहीं कि वोट बैंक के लिए, चुनाव जीतने के लिए अपना पिटारा खोल दिया, बाद में ये कैसे पूरा होगा इतना जो बोझ आ रहा है? 2005 से तो नीतीश सरकार अपना पिटारा खोले हुए है। ऐसे आप बिहार को 2005 से पहले, 2005 के बाद का बिहार आप देखते हैं तो आप और हम तो गवाह हैं इस चीज के कि बिहार बदला है और पूरी तरीके से बदला है। आप, हम नहीं, पूरी दुनिया मान रही है। तो ये जनहित से जुड़ा मुद्दा है। इसमें जैसे खजाने पर कुछ बोझ बढ़ रहा है, तो अभी देखिए डबल इंजन की सरकार है, तो कहीं ना कहीं से उसका उपाय तो लग ही जाएगा। लेकिन जनहित से जो जुड़ा मुद्दा है तो इसको हम अच्छा मानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? विवेक कुमार। विवेक, आपको लगता नहीं है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए, लोगों का वोट लेने के लिए, चुनाव जीतने के लिए नीतीश कुमार ने ये कदम उठाया है, एकदम खोल दिया खजाना? तेजस्वी यादव का डर है। सीधे तौर पे कहे तो जो 17 महीने में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ रह के काम किए, उसके बाद काम कौन किया ही नहीं जानती है जनता, सब जान रही है। लेकिन तेजस्वी यादव ने उसका प्रचार किया कि हमारे कार्यकाल में बीपीएससी हुई, हमारे काल में रोजगार सृजन किया गया। उसके बाद एक तरफ भाजपा हिंदू मुसलमान का डर दिखा रही है, जंगल राज का डर दिखा रही है, तो वहीं तेजस्वी यादव ने रोजगार के रूप में तो लोगों को बताया। पेंशन योजना बढ़ोतरी की मांग की उन्होंने। झारखंड का फॉर्मूला अपनाया कि माई बहन योजना की शुरुआत करने के बारे में कहा। 2500 रुपया मंथली देने की बात कहा। नीतीश कुमार के दिमाग में तुरंत क्लिक किया कि झारखंड में जो ठेला हुआ वो बिहार में होना तय हो जाएगा, इसलिए नीतीश कुमार ने अपना खजाना खोल दिया। अब नीतीश कुमार से हम कहना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव का डर आपको अगर इतना सता रहा है, 15 साल आपसे, 20 साल हो गया, 20 साल आप सरकार में रहे, पलायन आप रोकने में कहीं सक्षम नहीं हुए। आप जंगल राज, लालू राज दिखा के कितने बिहार के लोगों को डराना चाह रहे हैं, कितना लोगों को भड़काना चाह रहे हैं। आपने जो खजाना खोला है, इसकी नौबत नहीं आती यदि आपने बिहार में कोई रोजगार सृजन करने के लिए फैक्ट्री लगाया होता, शिक्षा के लिए अच्छी व्यवस्था की होती। आज शिक्षा सरकारी स्कूल में जाकर देखिए कि स्कूल की स्थिति क्या है। ठीक है, लालू यादव ने भी चरवाहा विद्यालय खोला, शिक्षा की स्थिति वहां भी ठीक नहीं थी। लेकिन जब आप बने बिहार को सुधारने के लिए, बिहार को सुशासन की व्यवस्था आप बोलते हैं, तो ठीक है, आपने बहुत हद तक यहाँ पे जो हत्याएं, मर्डर हो रही थी, उस पर रोक लगाने में नीतीश कुमार बहुत सही साबित हुए हैं। लेकिन अब जो बातें, जो जिस तरीके से लुभावना लोगों के बीच में बांटा जा रहा है, 125 यूनिट बिजली बिल फ्री, पेंशन योजना की बढ़ोतरी, ये तो तेजस्वी का डर है। क्या नाम हुआ आपका? अमर कुमार भगत। आपको क्या लगता है, नीतीश ने जो पिटारा खोला है, रेवड़ियां बांट है, इसको किस रूप में देख रहे हैं? ये सब तो तेजस्वी का खौफ है। तेजस्वी के खौफ से ही नीतीश कुमार ने मतलब अपना पिटारा खोला है। लेकिन इससे जनता पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनता ने मन बना लिया है, इस बार तेजस्वी जी की सरकार बनानी है।
क्योंकि 17 महीने में उन्होंने जो काम करके दिखाया है और युवाओं को जो अपनी तरफ आकर्षित किया है, तो युवा उनको परमानेंट सॉल्यूशन के रूप में तेजस्वी यादव को देखते हैं। ये जितनी भी योजनाएं अभी नीतीश कुमार लागू कर रहे हैं, चाहे युवा आयोग का गठन किए, चाहे माने पेंशन को बढ़ाए, ये सब तो हमारी तेजस्वी के मांग था। तेजस्वी बोले थे कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं ये करूंगा वो करूंगा, उसी को लागू कर रहे हैं। उनको तो अब उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि इनके कहे हुए सारे काम को ही वो लागू कर रहे हैं। और जहां तक बोल रहे हैं कि मैंने अभी तक देखिए 20 साल हो गया, 20 साल में तेजस्वी ने मुद्दा उठाया कि अगर हमको मौका मिलेगा तो हम परमानेंट सॉल्यूशन करेंगे, युवाओं को 10 लाख हर एक साल नौकरी देंगे, तो इससे परमानेंट सॉल्यूशन होगा और लोग बाहर नहीं जाएंगे, पलायन को मजबूर नहीं होंगे। आज क्या है स्थिति वही है, 20 साल पहले का खौफ दिखाते हैं कि वो राज आ जाएगा। अरे अब वो जमाना गया, अब तेजस्वी राज आएगा और सुख और शांति अमन चैन से लोग जिएंगे। मेरे साथ और कई साथी हैं, उनसे जानते हैं कि नीतीश कुमार का ये स्टेप, नीतीश कुमार ने जिस तरह से रेवड़ियां बांट रहे हैं या खजाना खोला है या जो घोषणा की जा रही है, उसको किस रूप में देखते हैं? क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा संगीता पासवान। किस रूप में देख रही हैं ये नीतीश कुमार के कार्यकलाप कुमार के कार्यकलाप को देखिए, महिलाओं के लिए रोजगार के लिए जो दिए हैं, जैसे कि बोल रहे हैं पिटारा खोले, तो पिटारा खोले तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि महिला कहाँ जाती है रोजगार के लिए, उनको कहाँ कुछ मिलता है। अब देखिए नीतीश जी हैं तो रोजगार दिए हैं, अब जीविका दीदी का है, उनके यहाँ अब 10,000 5,000 तो मिल गया, 10,000 मिलेगा, फिर अब देखिए 2 लाख तक ले जाएगा, ये मिलेगा रोजगार के लिए हमारी महिला को। क्या नाम हुआ आपका? पिंकी वर्मा। किस रूप में देख रही हैं नीतीश कुमार जो घोषणाएं कर रहे हैं चुनाव के वक्त में, पहले क्यों नहीं किए? 2005 से जब नीतीश कुमार थे मुख्यमंत्री, उसके पहले थे लालू यादव, तो क्या जंगल राज था। उसके बाद जब नीतीश कुमार आए तो कम से कम बिहार का विकास तो हुआ। आज हमारी बेटियां जो थी अभी घर से निकलती नहीं थी, आज साइकिल, पोषाहार और जितना भी अभी हर स्कूल में, हर गांव में भी इतना अच्छा कॉलेज स्कूल से बन रहा है, सब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तहत हो रहा। उसके बावजूद भी अभी जो बिजली का जो 125 यूनिट जो फ्री हुआ, उसके लिए भी कौन किए? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किए। और अभी जो बता रहे हैं कि ये घोषणा तेजस्वी जी किए हैं कि हमारे राज आने से हम 10,000 लोगों को ये रोजगार देंगे या नौकरी देंगे, ये सब बात नहीं है। आने वाले कल में हमारे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। और जो अभी महिलाओं को अभी जीविका से जोड़ा गया कि 10,000 रुपया महिला रोजगार योजना जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी किए हैं, और हर महिला के खाते में 10,000 रुपये दे रहे हैं रोजगार करने के लिए। आज हमारी महिला जो घर से नहीं निकलती थी, जो हमारी महिला कुछ नहीं जानती थी, आज हमारी महिला 5 करोड़ महिला का फॉर्म भरा गया है, सबका खाता पे भी पैसा जाना शुरू हो गया है। तो हमारी महिलाओं को कुछ तो रोजगार मिला, कुछ तो हमारी महिला काम करने में मतलब उत्साहित हुई है। चलिए, मेरे साथ और कुछ साथी हैं। क्या नाम हुआ आपका? नंदलाल सिंह। कोई कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि तेजस्वी के खौफ से नीतीश कुमार इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? नीतीश कुमार ही केवल नहीं कर रहे हैं, आप देखिएगा जनसुराज में हैं प्रशांत किशोर, वो भी कार्ड बांट रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो कार्ड बांट रहे हैं। ये मुख्य इस पे तो संज्ञान लेना चाहिए चुनाव आयोग को कि ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं, अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ, इसलिए नहीं नोटिफिकेशन हुआ तब पर भी ये जो हो रहा है ये ऐसा ही नहीं होना चाहिए कि चुनाव आना बहुत नज़दीक है और इस पर घोषणाएं हो रही है। दूसरा है कि जो खजाना ये लोग खोल दिए हैं, भरपाई कहाँ से होगा। दारू वाला हुआ था कि उसको बंदी किया जाए, तो उसके बाद क्या हुआ, आप देखे सभी नदियाँ विलुप्त हो गई। अब लगता है कि ये घोषणाएं हुआ है, जंगल और पहाड़ विलुप्त हो जाएगा, फिर लोग जिंदा तो रहेंगे नहीं। जो घोषणाएं नीतीश कुमार के द्वारा की जा रही है, उससे आंकड़े बता रहे हैं कि लगभग बिहार सरकार पे 33,926 करोड़ का बोझ बढ़ेगा। किस रूप में देख रहे हैं इन सारी? जैसे कुछ योजनाएं हैं, जैसे वृद्धा पेंशन है या फिर दिव्यांगों के लिए जो पेंशन है, उसमें केंद्र सरकार की भी सहायता रहती है। और साथ में है कि अपने राज्य की आय बढ़ाने के लिए भी अनेक कदम रखे जा रहे हैं। जैसे लघु उद्योग में बहुत सारी घोषणाएं की गई है। अपने जमुई में भी इसी क्रम में एक इथेनॉल का प्लांट लग रहा है, पेप्सिको का प्लांट बेगूसराय में लगा है। तो ऐसे अनेक उद्योगों से अपने राज्य का आय भी बढ़ेगा। तो उस आय का सही उपयोग जैसे
अपनी सरकार समावेशी सरकार है। तो जो वर्ग वंचित रह जा रहे हैं या जिनको जितनी आवश्यकता थी पूरी नहीं हो पा रही थी, तो धीरे धीरे करके सब वर्गों को अन्य माध्यमों से, अन्य योजनाओं से सबको सहयोग पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल उठता है कि ये घोषणाएं चुनाव से पहले भी की जा सकती थी, चुनाव के वक्त क्यों? कुछ योजनाएं आप देखिएगा कि अभी चुनाव के समय आई है, कुछ उससे पहले भी आई हैं। तो विपक्ष इसको एक विषय बना रहा है, योजनाएं पहले आए पीछे आए। मूल उद्देश्य हमारा हेतु इस देखना चाहिए कि उससे आम जन को फायदा कितना हो रहा है। तो कुछ योजनाएं जो आती है घोषणा से पहले, उस पर बैकग्राउंड में साल 2 साल से काम होता है, उसके पीछे योजना बनती है कि उसके लिए हम बजट कहाँ से लाएंगे। तो जब एक सही उसका बन जाता है दिशा निर्देश कि हाँ इसको हम लागू कर सकते हैं, तो लाया जाता है। और होता है कि अंतिम सत्र में, जब अंतिम समय में सरकार के जब अंतिम बजट है, तो उसमें कोशिश किया जाता है कि जो छूट गया है किसी कारण से, पिछले बजटों में नहीं आ पाया, उसको हम अंतिम बजट तक कम से कम घोषणा कर दें। क्या नाम हुआ आपका? पूजा सिंह। चुनाव सर पे है, कभी भी घोषणा हो सकती है। ऐसे वक्त में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार हर रोज नई नई घोषणाएं कर रही हैं, इससे सरकार पर बहुत बोझ बढ़ रहा है। क्या कहेंगे इसको लेकर? हमारे इंडिया के जो भी कैंडिडेट रहेगा, महिला टीम, हम लोग उनके साथ है। शैलेश, एक चीज बताइए, लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी के खौफ से या तेजस्वी के डर से इस तरह की घोषणाएं मुख्यमंत्री कर रहे हैं, किस रूप में देखते हैं इसको? बिल्कुल नहीं। अभी आप देखेंगे जो भी विपक्ष हैं उनका तो ये काम है बोलना कि हम, अभी तो प्रशांत किशोर जी भी बोल रहे थे कि हम ही तो पूरा दिखाए हैं, जो रोड मैप खींचे हैं, लाइन हम खींच के दिए हैं कि ऐसा करिए ऐसा करिए। अगर करना होता तो मध्य प्रदेश में तो भाजपा पूर्व में भी कर चुका था, उससे पहले भी दे रहा था। अगर इस विपक्ष में इतने लोग काबिलियत अपने आप को समझ रहे हैं कि हम लोग ये करके देंगे, तो आप बताइए ना, इतना दिन में पंजाब में सरकार बनते हुए हो गया, किनके खाते में वो 2500 या माई बहन योजना आप जो चला रहे हैं, वो किनका मानिएगा? आप तेजस्वी जी का मानिएगा कि प्रशांत किशोर जी का मानिएगा? तय तो दोनों को करना पड़ेगा कि कौन सही बोल रहे हैं, कि हम मेरे कहने पर रहा या एनडीए खुद करवा रहा है। मध्य प्रदेश में हुआ है, जो वहाँ पे भी लोगों को पर मंथ मिल रहा है, तो यहाँ पे ऐसे नहीं दिया जा रहा। व्यवस्था बना के जो वृद्धा था, वो समय परिवर्तन हुआ, बिहार वो उस दौर का जंगल राज वाला बिहार रहा नहीं। आप अपना बिहार अब आगे बढ़ रहा है, तो मुख्यमंत्री जी बढ़ाए हैं, व्यवस्था अपना बनाए हैं। वो ठाकुर डुगडू बाबू, 33,926 करोड़ का बोझ बढ़ रहा है सरकार के ऊपर, विपक्ष आरोप लगा रहा है, कैसे पूरा होगा? विपक्ष आरोप लगा रहा है इस चीज़ को देखते हुए कि उनको लग रहा है कि एक इतना बड़ा जनहित का सरकार ने जो निर्णय लिया है, हर घर की प्रत्येक महिला को इससे फायदा होगा। तो जो सरकार फायदा देगी तो वोट उनके पक्ष में जाएगा। विपक्ष का ये आरोप अनर्गल है। उन्होंने भी माई बहन योजना को कह रहे हैं कि मुझे लॉन्च करना है, तो क्या इससे सरकारी खजाने पे बोझ नहीं बढ़ने वाला? वो करे तो राष्ट्र, हम करे तो एक्टर डेला। और जो बात यहाँ निकल के आ रही है कि तेजस्वी के भाई से, वैसा कोई बात नहीं है। बिहार की जनता डरती है तेजस्वी यादव से। आपको इसको मानना होगा, इसलिए 20 साल से उनको सरकार से बाहर रखी है। विवेक कह रहे हैं कि बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। अब आप बताइए कि आप किसी को 5 रुपया दे दीजिएगा और किसी को नौकरी लगा दीजिएगा, विकास किसमें होगा? वो नौकरी करेगा, काम करेगा, उससे पैसा उत्पन्न करेगा, मतलब वो 5 रुपया को 10 रुपया बनाएगा। लेकिन आप किसी को पैकेट में पैसा दे रहे हैं, तो वो पैसा सिर्फ और सिर्फ कहाँ जाएगा? एक बार में आया, खत्म हो गया। लेकिन उसका पैसा रोजगार के रूप में कभी नहीं हो सकता। ये तो नीतीश कुमार को हम आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहेंगे। और आप बोले कि इस सरकार पर बोझ है, इस सरकार पर बोझ नहीं है 133 करोड़, ये सीधा सीधी जनता पर बोझ है। आने वाले समय में इसका सीधा सीधी आपको देखने को मिलेगा, जनता को कितना नुकसान होगा वो देखने को मिलेगा। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून लागू किया, आने वाले समय में शराबबंदी कानून को हटाना पड़ेगा। नीतीश कुमार की मजबूरी हो जाएगी हटाना, क्योंकि बिहार कई करोड़ रुपए के कर्ज में डूब जाएगा। ये नीतीश कुमार के लिए सही फैसला नहीं था। और जो नीतीश कुमार इन फ्री बांटने के लिए 125 यूनिट बिजली उन्होंने फ्री दिया, वही नीतीश कुमार कहा करते थे किसी भी चीज को फ्री नहीं देना चाहिए। आज नीतीश कुमार को क्या हो गया? ये तेजस्वी का डर नहीं है तो क्या है? जो नीतीश कुमार कहते थे कि हम कोई भी चीज फ्री नहीं देंगे, आज फ्री बांट रहे हैं, लोगों को लुभावना मौसम दिखा रहे थे। ये तो डर तो स्पष्ट है। आपको क्या लगता है, फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा। अभी सामने में चुनाव है, आप देख रहे हैं कि ये अभी हमारे साथी बता रहे थे कि वो
5 रुपया देने से क्या होगा। तो मुख्यमंत्री जी स्वरोजगार के लिए ही दे रहे हैं। इनको हम बताना चाहेंगे कि वो जो आज 10,000 है, आने वाले दिनों में वो 2 लाख हो जाएगा। जो महिलाओं को 10-10 हजार रुपये जीविका के माध्यम से दिया जाएगा, वो भविष्य में उनको फिर से 2 लाख दिया जाएगा। बता रहे हैं कि रोजगार के लिए दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप रोजगार आप जाके देख लीजिए, योजना विभाग में, यहाँ उद्योग विभाग यही है बगल में, चले जाइए। जो लोगों ने रोजगार के लिए बात कही है, रोजगार प्राप्त करने के लिए वहां से पैसा लिया है, आप सर्वे एक बार उठा के कर लीजिए कि उसमें से कितने लोगों ने रोजगार किया है। क्या कहेंगे? अब वो कह रहे हैं जो रोजगार किए हैं, तो वो तो हम लोगों को दे रहा है, सरकार तो वो व्यवस्था बना रहा है। और अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रोजगार मिला है। आज वो उनको जब 10 लाख मिला था, अब उनको 20 लाख रुपया प्रधानमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से भी मिल रहा है। आप वो भी आंकड़ा उठा के देख लीजिए। तो सरकार तो लगातार व्यवस्था में जिला प्रशासन की भूमिका पे कहीं न कहीं सवाल तो उठता है, क्योंकि सरकार तो दे रही है, लेकिन सरकार का जो लाभ ले रहे हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, और आधे से ज्यादा लोग उसको सिर्फ और सिर्फ अपना पैकेट का पैसा समझते हैं और कुछ नहीं समझते हैं। हम आपको फिर से एक बार कहेंगे कि आप सर्वे करवाइए कि कितने लोगों को रोजगार के लिए पैसा दिया गया और कितने लोग अभी रोजगार में। ये सही सोल्यूशन नहीं है सरकार की। साथ ही हमारे मान रहे हैं कि रोजगार के लिए पैसा दिया गया। अब अपना एक आम जनता जागरूक होने के नाते कम से कम ये गश्त तो रहे कि हाँ सरकार ये व्यवस्था बनाया है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसा रख लिए, तो वो जांच का विषय है। सरकार आने वाले दिनों में जांच कराएगी। आप बात रखिएगा। जांच कराएगी। 20 साल हो गया, पर मुख्यमंत्री कई बार युवाओं को रोजगार देने के लिए 10 लाख रुपया का रोजगार दिए, और 10 लाख रुपया में 5 लाख रुपया सब्सिडी। बिहार में, जमुई में आप छोड़ दीजिए, बिहार की बात छोड़ दीजिए, जमुई के आप बताइए कि कितने लोग रोजगार कर रहे हैं। जो अगर 100% लोग लिए होंगे, मान लीजिए 100 लोग अगर जमुई में लिए होंगे, तो हम आपको पूरे दावे के साथ कह सकते हैं उसमें से 25 लोगों रोजगार नहीं कर रहे हैं। 75 लोगों का पैसा सरकार का यूं ही चला गया। जो गरीब लोगों को मिल सकता था, उसके फैक्ट्री खुल सकती थी, यहाँ रोजगार सृजन हो सकता था। हम ये भी मानने के लिए तैयार हैं कि जो नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले ये योजना खुला है, इसका लाभ उनको होगा, क्योंकि बिहार की जनता मूर्ख है, लंबे समय के लिए नहीं सोच पाती। देखिए, अब हमारे साथी अभी आरजेडी के समर्थक में बोल रहे थे, अब ये बोल रहे हैं कि यहाँ के जनता मूर्ख है। आप कल्पना कर सकते हैं इनका सोच। अभी हाल ही में अब हम माता बहन अपने सामने खड़े हैं, किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी की माता जी को भी गाली दिया गया। तब ये लोग सिर्फ हम लोगों को यूज करने वाले समझते हैं। जब मन हुआ कभी गाली दे दीजिए, जब मन हुआ कभी मूर्ख कह दीजिए। जब जनता सर्वोपरि है, उनको सारा कुछ पता है। हम जब जनता को नीतीश कुमार जी पसंद नहीं होते तो 2005 से लगातार इनको नहीं चुनते। आज जनता उतना काबिलियत है जनता के अंदर कि उनको कैसा सरकार चुनना है वो खुद अपना तय कर सकते हैं। देखिए हम एक बात आपको और स्पष्ट करना चाहेंगे। लालू राज जो था वो बिहार के लिए कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण था, और यही वजह है कि नीतीश कुमार आज तक बने हुए हैं। अगर भाजपा वाले लोग ये बोलते हैं कि हम सरकार में बना सकते हैं, बढ़िया सरकार बना सकते हैं, आज नीतीश कुमार को छोड़ देना। नीतीश कुमार का तो पलटने का इरादा रहा है। आज पलट जाएंगे तो भाजपा का कोई वजूद नहीं रहेगा। नीतीश कुमार काम किए हैं, लालू राज में जिस तरह से जंगल राज था उसको उभारे हैं, उसके वजह से जनता उन पर भरोसा जताती है, और विपक्ष पे अभी उतना ज्यादा भरोसा नहीं जता पा रही है। इसलिए जो पक्ष में लोग बैठे हैं वो बोल सकते हैं। क्या कहेंगे? अगर नीतीश जी इतना अच्छा ही काम किए तो बता दीजिए 2005 से एक बार भी वो अपने दम पर सरकार बनाए हैं क्या? कभी इसके साथ सटके, कभी उसके साथ सटके। एक बार भी अगर वो इतने अच्छे काम किए हैं तो वो अपने दम पर सरकार क्यों नहीं बनाते हैं? और हम एनडीए के साथी से पूछना चाहेंगे कि अभी प्रशांत किशोर जी जो पूछ रहे हैं, पहले उसका जवाब दीजिए ना। भागे काहे फिर रहे हैं चोर की तरह? पहले बताइए ना कि मैट्रिक कब पास किए सम्राट चौधरी? नहीं, ये अलग विषय हो गया। विषय कैसे न है? जवाब है जब भ्रष्टाचार 200 करोड़ मंत्री का कहाँ भाग रहे हैं? 200 करोड़ कहाँ से आया? नहीं, विषय ये है कि सवाल पर हत्या का आरोप लगा हुआ है, उसका जवाब दिया जाए। विषय ये है कि नीतीश कुमार ने जो घोषणाएं कर रहे हैं वो सही है या गलत है चुनाव के वक्त, वो मैटर प्रशांत किशोर का मैटर अलग है, वो अलग चर्चा का विषय है। नहीं, भी तो चुनाव में तो इसका भी असर पड़ेगा ना भाई, कि जब भाई आप 200 करोड़ लिए, 200 करोड़ आपके खाते में कहाँ से आया? ये सवाल नहीं है क्या कि आप नीतीश कुमार अपने आप को बोलते हैं कि हम साफ सुथरा हैं, हमने खाते हैं ना खाने देंगे, तो ये इनका मंत्री इतना कहाँ से? कुछ और साथी हैं उनसे, कुछ महिलाएं हैं उनसे जान किस रूप में देखती हैं जो नीतीश कुमार की घोषणाएं हो रही हैं चुनाव के वक्त की घोषणाएं। अभी तो चुनाव हो रहा है तो महिलाओं का तो रोजगार दे रहे हैं। महिलाओं के बारे में भी पहले भी करते थे और अब भी कर रहे हैं। अभी क्या है, पक्ष और विपक्ष में जो भी हो रहा है उसका तो ज्यादा हमको जानकारी है नहीं, लेकिन जो अभी हम आए देख रहे हैं तो सही ढंग से ठीक ही कर रहे हैं। इसका फायदा मिलेगा चुनाव में?
हाँ, फायदा तो चुनाव में ऐसे भी हर एक बार मिलता ही है, जब भी उनके पक्ष में होता है कुछ भी, और वो नीतीश कुमार करे भी है। और आज महिलाओं के लिए भी समक्ष बहुत अच्छा काम हुआ है, कि कहीं भी महिला स्वच्छ अपने जा सकती है, आ सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो सुना आपने, ये थी जमुई की जनता की राय, जिनका कहना है कि चुनाव के वक्त नीतीश कुमार की घोषणाएं पूर्व से सुनियोजित थी, प्लानिंग के रूप में उनके ये इस तरह की घोषणाएं की गई, जबकि विपक्ष का आरोप है कि सिर्फ वोट बैंक के लिए इस तरह की घोषणाएं नीतीश कुमार कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इसका फायदा नीतीश कुमार को आने वाले चुनाव में कितना मिलता है। राकेश कुमार सिंह, आज तक, जमुई। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर